बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि रामायण में रावण सबसे दुष्ट राजा था और उसने बहुत सारे गलत काम किए थे। पर फिर कई जगह उसकी इंटेलिजेंस की बात होती है, उसकी डिवोशन, उसकी पावर और उसकी ग्रेटनेस की बातें होती है। तो क्या रावण सच में एक विलन था या फिर कुछ और था, या फिर ये सब बातें एक प्रोपोगेंडा का पार्ट है जो कि मूवीज़ और लिटरेचर के थ्रू हमारे कल्चर में फैलाई गई? आइए जानते हैं इसी के बारे में। रावण का जन्म हुआ था उसके पिता ऋषि विश्रवा के आश्रम में, जो कि एक ब्राह्मण थे, और उसकी माता कैकेसी एक राक्षसी थी जो कि असुर कुल के राजा सुमाली की बेटी थी। इस वजह से रावण आधा ब्राह्मण और आधा असुर था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेसी एक शक्तिशाली संतान को जन्म देना चाहती थी, इसलिए उसने एक अशुभ और गलत समय पर, जो कि साया काल का समय था, उस पर उसने ऋषि विश्रवा से संपर्क किया। इस तनावपूर्ण और भयंकर समय के कारण ऋषि विश्रवा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका प्रथम पुत्र में महान शक्ति तो होगी, पर इसके साथ साथ ही वो बहुत क्रूर होगा, बहुत निर्मम होगा और उसका स्वभाव एकदम राक्षस जैसे होगा, मतलब उसका डीमन लाइक नेचर होगा। और यही रावण था। जब रावण का जन्म हुआ तब उसका नाम दशग्रीव रखा गया था, जिसका मतलब 10 सर वाला। जब रावण का जन्म हुआ तो अशुभ संकेत चारों ओर छा गए। बादल से खून की बारिश होने लगी, सब जंगल के जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे और पूरे काले बादल छा गए। रावण अपने भाई बहनों के साथ, जो कि कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा के साथ बड़ा हुआ था। उसे अपने पिता ऋषि विश्रवा से वेदों का ज्ञान भी मिला था, और साथ ही साथ उसके नाना सुमाली, जो कि एक राक्षस थे और तीनों लोकों पर अपना शासन करना चाहते थे। वहीं से रावण की भी यही सोच हो गई कि उसे भी तीनों लोक पर अब राज करना है। तो क्या रावण सिर्फ एक राक्षस था, या उसके पास बहुत सारा ज्ञान था, या बहुत सारी क्वालिटीज़ थी? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पास सभी ग्रंथों, वेदों और पुराणों का ज्ञान था, और ये ज्ञान उसे अपने पिता ऋषि विश्रवा से प्राप्त हुआ था। पर क्या सिर्फ ये ज्ञान से ही कोई एक अच्छा इंसान बन जाता है? रावण को ये सब ज्ञान इसलिए प्राप्त हुआ बचपन में क्योंकि उसके पिता एक ब्राह्मण ऋषि थे और उन्होंने उसे ये सब ज्ञान दिया, पर उसने इस ज्ञान को कभी अपने जीवन में इस्तेमाल ही नहीं किया और हमेशा गलत और अधर्मी काम ही किए। अगली बात जो आती है कि रावण एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, बहुत बड़ा एक वीणा का प्लेयर था और बहुत अच्छी वीणा बजाता था। तो इस बात का भी कोई मेंशन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। उसके म्यूजिशियन होने का बाद भी लेटर एडिशन में जोड़ा गया है, तो म्यूज़िक का भी ज्ञान रावण को तो नहीं था। यहाँ तक कि जो रावण की बात कही जाती है बहुत बड़े शिव भक्त होने की, वो भी वाल्मीकि रामायण में कहीं मेंशन ही नहीं है, वो भी लेटर के एडिशंस ही हैं। और जो रावण ने तपस्या करी थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करी थी ये सब वरदान पाने के लिए। शिव जी की तपस्या उसने कभी नहीं करी थी। एक और घटना का जो उल्लेख आता है कि रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था शिव जी को खुश करने के लिए, और वहीं पर शिव तांडव स्तोत्रम गाया था क्योंकि वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था और उसे म्यूज़िक का अच्छा ज्ञान था। तो ये सब भी लेटर के ही एडिशंस हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी बात नहीं आती है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया या शिव तांडव स्तोत्रम गाया। ये सब वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल ही गायब है। एक और बात ये आती है कि रावण की तलवार चंद्रहास उसे उसने शिव जी ने ही दी थी, और शिव जी ने उसे बहुत सारे दिव्य अस्त्र और शक्ति दी थी क्योंकि उसने शिव जी की तपस्या करी थी। पर यह बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इस बात का कोई मेंशन है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में तो रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था और बहुत सारी शक्ति प्रदान करी थी। हाँ, उत्तरकांड, जो कि वाल्मीकि रामायण में ही एक लेटर का एडिशन है, उसमें रावण और शिव जी के रिलेशनशिप का थोड़ा बहुत बात किया जाता है, पर इसमें भी उल्टा ही है। जैसे कि रावण जो शिव जी के भक्त रहते हैं उनको परेशान करता है शिव जी की पूजा करने से, तो उत्तरकांड में भी रावण को शिव भक्त कहीं से नहीं बताया गया है। उल्टा उसे तो शिव का एक एनिमी या एक कंपटीशन के रूप में रावण शिव जी को देखता था। यहाँ तक कि उसने शिव जी का कई बार अपमान भी किया था, और रावण को अपनी पावर्स का इतना ज़्यादा घमंड हो गया था जो शिव जी को अपने बराबर मानने लगा था। तो रावण के शिव भक्त होने की बात भी बिल्कुल गलत है। रावण ने लंका भी अपने भाई कुबेर से छीन करके ली थी क्योंकि अपने पावर की लस्ट में इतना अंधा हो गया था और उसे तीनों लोगों पर राज करना था, इसलिए कुबेर से उसने लंका छीन ली थी। तो यहाँ तक तो आपको रावण की रियलिटी पता चल ही गई होगी कि क्या रियल है और क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। हाँ, उसके पास ज्ञान तो था, पर उसने इस ज्ञान का कभी भी सही यूज़ नहीं किया। कभी वो एक अच्छा इंसान नहीं था। उसका ईगो सबसे बड़ा था और उसमें बहुत ज़्यादा लस्ट भी थी। जब शूर्पणखा भी रावण के पास गई थी तो उसने सीता हरण का इसलिए नहीं सोचा था
कि उसे अपनी बहन का बदला लेना है या रिवेंज लेना है। जैसे कि आजकल के बहुत सारे लिटरेचर और मूवीज़ में बताया जाता है कि रावण तो बहुत एक अच्छा भाई था, उसे तो बस रिवेंज लेना था, इसलिए उसने सीता हरण किया। तो ऐसी बात नहीं थी। शूर्पणखा ने रावण को सीता के बारे में बताया था कि वो बहुत सुंदर है, और अपने लस्ट में आकर ही रावण ने सीता हरण किया था, कोई रिवेंज लेने के लिए उसने ऐसा नहीं किया था। और आगे ये भी बात आती है कि रावण तो भाई अपने बहुत धर्म का पक्का था और अपने आदर्शों का पक्का था। सीता हरण करते समय उसने सीता को छुआ तक नहीं था। तो ये सारी बात भी गलत और झूठी है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता हरण के समय सीता जी के बाल खींचकर और पूरी बॉडी खींचकर ही उनका हरण किया था, और बहुत ब्रूटली उनका हरण किया था। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि रावण ने सीता का हरण तो कर लिया था, पर उसने कभी सीता माता को छुआ नहीं या कभी सीता माता को फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड था और एक आदर्शवादी आदमी था। पर ऐसा ही बिल्कुल नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध कांड में ये कथा आती है कि रावण ने वर्षों पहले एक स्वर्ग की अप्सरा पुंजी कस्थला के साथ जबरदस्ती करी थी, और ये बात जाकर उसने ब्रह्मदेव को बता दी। तब ब्रह्मदेव ने रावण को श्राप दिया था कि अगर वो फिर से ऐसा किसी स्त्री के साथ करेगा तो वहीं पर उसका सर 100 टुकड़ों में कट जाएगा और वो मर जाएगा। एक दूसरी कथा भी आती है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में, जब रावण ने एक स्वर्ग की अप्सरा रंभा के साथ जबरदस्ती करी थी, और ये स्वर्ग की अप्सरा रंभा उसके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी भी थी। मतलब रावण ने अपनी बहू के साथ ही ऐसा काम किया था। तो रावण सीता माता को इसलिए नहीं छूता था क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड था या फिर उसके आदर्श बहुत बड़े थे, बल्कि वो ऐसा इसलिए नहीं करता था क्योंकि रावण को श्राप से डर लगता था, और उसे लगता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वहीं पर मर जाएगा और उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग रावण को इसके लिए महान आदमी बताते हैं या बहुत महान राजा बताते हैं, उनका भी प्रोपेगेंडा यहाँ सामने आ गया, और ये सब एक झूठ है। और रावण को बहुत लोगों ने वार्निंग भी दी थी कि ऐसा गलत काम मत करो। उसकी खुद की पत्नी मंदोदरी ने भी कहा था कि ऐसा मत करो। उसके भाई विभीषण ने भी कहा था, पर उसने तो विभीषण को वहाँ से भगा ही दिया था। तो रावण ने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि अपने अहंकार, अपने ईगो और अपने घमंड की पावर में इतना अंधा हो गया था कि वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगा था, और वो ये सोचता था कि वो कुछ भी कर सकता है। रावण का अंत भी उसके ईगो के वजह से हुआ था। ब्रह्मदेव से वरदान मांगते समय उसने कहा था कि कोई देव या असुर उसे ना मार सके, पर उसने ये नहीं कहा था कि कोई मनुष्य मुझे ना मार सके, क्योंकि वो मनुष्य को हमेशा छोटा समझता था और वो सोचता था कि मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर फिर आखिरी में भगवान ने मनुष्य अवतार में ही श्री राम ने रावण का वध किया। तो दोस्तों, रावण के पास ज्ञान तो था, पर उसने इस ज्ञान का कभी भी सही यूज़ नहीं किया, हमेशा अधर्म काम ही किया अपने ईगो में आकर। वहीं हम दूसरे तरफ राम जी को देखें तो उनके पास भी ज्ञान था, उनके पास पूरा अपना राज्य था, पावर थी, पर फिर भी वो वनवास में चल दिए क्योंकि वही उनका धर्म था। तो दोस्तों, यही रावण और राम जी को अलग बनाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये भी समझ आया होगा कि रावण कितना बड़ा राक्षस था और उसकी रियलिटी क्या थी, और आपको ये समझ आया होगा कि आजकल के कल्चर में कितना फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। मूवीज़ भी बनती है जैसे कि मणिरत्न की रावणन, और भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है रावण को महान बताने में, पर ये सब एक झूठ है और रियलिटी अब आपके सामने है। आई होप जो रामायण की नई मूवी आने वाली है उसमें लोग ये सब फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा नहीं दिखाए रावण के रिलेटेड, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और खुद यश ने भी कहा है कि रावण को लोग अच्छा राजा दिखाएंगे और उसको ह्यूमनाइज करेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं मूवीज़ के रिलेटेड या मूवीज़ के डीप एनालिसिस, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल मूवीज़ पगलू को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।